भगवान राम को समर्पित मुख्यतः दो ग्रंथ लिखे गए हैं। एक है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस और दूसरी है वाल्मीकि कृत रामायण। इनके अलावा भी कुछ और ग्रंथ लिखे गए हैं, परंतु इन सभी में वाल्मीकि रामायण को सबसे सटीक और प्रामाणिक माना जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री रामचरितमानस और रामायण में जो प्रसंग लिखे गए हैं उनमें से कुछ प्रसंग अलग हैं, जबकि कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिनका वर्णन केवल वाल्मीकि कृत रामायण में ही है। पहला, श्री राम से विवाह के समय माता सीता की आयु 6 वर्ष थी। इसका प्रमाण वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में एक प्रसंग से मिलता है। इस प्रसंग में सीता साधु रूप में आए रावण को अपना परिचय एक श्लोक में देती है, जिसका अर्थ है कि विवाह के बाद 12 वर्ष तक इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी मानवोचित भोग भोगे हैं। मैं सदा वहां मानवांचित सुख सुविधाओं से संपन्न रही हूँ। 13वें वर्ष के प्रारंभ में महाराज दशरथ ने राजमंत्रियों से मिलकर सलाह की और श्री रामचंद्र जी का युवराज पद पर अभिषेक करने का निश्चय किया। तब कैकेयी ने मेरे ससुर को शपथ दिलाकर वचनबद्ध कर लिया। फिर 2 वर मांगे, मेरे पति श्री राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक। वनवास के लिए जाते समय मेरे पति की आयु 25 साल थी और मेरे जन्म काल से लेकर वनगमन काल तक मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 साल की हो गई थी। इस प्रसंग से पता चलता है कि विवाह के बाद सीता 12 वर्ष तक अयोध्या में ही रही और जब वे वनवास पर जा रही थी तब उनकी आयु 18 वर्ष थी। इससे स्पष्ट होता है कि विवाह के समय सीता की आयु 6 वर्ष रही होगी। साथ ही ये भी ज्ञात होता है कि श्री राम और सीता की उम्र में 7 वर्ष का अंतर था। दूसरा, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में वर्णन है कि भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर में शिव धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो टूट गया, जबकि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सीता स्वयंवर का वर्णन नहीं है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम व लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे थे। विश्वामित्र ने ही राजा जनक से श्री राम को वो शिव धनुष दिखाने के लिए कहा। तब भगवान श्री राम ने खेल ही खेल में उस धनुष को उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो टूट गया। राजा जनक ने यह प्रण किया था कि जो भी शिव धनुष को उठा लेगा उसी से वे अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। प्रण पूरा होने पर राजा जनक ने राजा दशरथ को बुलावा भेजा और विधि विधान से सीता का विवाह श्री राम से करवाया। तीसरा, वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार जब राजा जनक यज्ञ की भूमि तैयार करने के लिए हल से भूमि जोत रहे थे, उसी समय उन्हें भूमि से एक कन्या प्राप्त हुई। जोती हुई भूमि को तथा हल की नोक को सीता कहते हैं, इसलिए इस बालिका का नाम सीता रखा गया। चौथा, श्री रामचरितमानस के अनुसार वनवास के दौरान श्री राम के पीछे पीछे सीता चलती थी। चलते समय सीता इस बात का विशेष ध्यान रखती थी कि भूल से भी उनका पैर श्री राम के चरण चिन्हों पर न रखाएं। श्री राम के चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी चलती थी। पांचवा, एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था, तभी उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। उसका नाम वेदवती था। वो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसके बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा। उस तपस्विनी ने रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। इतना कहकर वो अग्नि में समा गई। उसी स्त्री ने दूसरे जन्म में सीता के रूप में जन्म लिया। ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण का है। छठा, वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने सीता का हरण अपने रथ से किया था। रावण का यह दिव्य रथ सोने का बना था। इसमें गधे जुते थे और वो गधों के समान ही शब्द करता था। सातवां, जिस दिन रावण सीता का हरण कर अपनी अशोक वाटिका में लाया, उसी रात भगवान ब्रह्मा के कहने पर देवराज इंद्र माता सीता के लिए खीर लेकर आए। पहले देवराज इंद्र ने अशोक वाटिका में उपस्थित सभी राक्षसों को मोहित कर सुला दिया। उसके बाद माता सीता को खीर अर्पित की, जिसके खाने से सीता की भूख प्यास शांत हो गई। ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण में मिलता है। आठवां, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को श्री राम व सीता का विवाह हुआ था। हर साल इस तिथि पर श्री राम सीता के विवाह के उपलक्ष्य में विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाता है। ये प्रसंग श्री रामचरितमानस में मिलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।